कि सीक्रेट मुलाकात जो हुई है उसकी चर्चा मीडिया के माध्यम से अब आने लगी है। जब प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश में अखिलेश और कांग्रेस को साथ लेकर के आए थे तो बड़ी बुरी तरह से फ्लॉप शो हुआ। पास भी नंबर 1 की पार्टी बनने का मौका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार दी। उसी तरह से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बड़ी मजबूत लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जिसकी तैयारी नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव से पहले करके दिखाई थी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात आपके सामने लेकर के आए हैं, और आपने देखा भी होगा हेडलाइन में मैंने 2-3 बातें लिखी हैं, और उन 2-3 बातों पर आज आपसे विश्लेषण के माध्यम से और तथ्यों के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति से कितना इस देश की राजनीति प्रभावित हो रही है, उसके क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, और बिहार चुनाव में जो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया था, फ्लॉप शो हुआ था, उसके बाद विपक्ष क्या सोच रहा है, नीतीश कुमार के मन में क्या है, नीतीश कुमार आने वाले समय के लिए किस तरह से इस देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है उस फैसले का क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ही चौंकाने वाला, और हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने वाला ही फैसला लेती है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह हुई है कि बिहार ने इस देश की राजनीति में एक अलग तरह का कहीं ना कहीं सोच पैदा कर दिया है। उस सोच के बाद से कई तरह के परसेप्शन, कई तरह के कयास गढ़े जा रहे हैं। उन कयासों में एक मास्टर स्ट्रोक जो है भाजपा ने लगाया है, तो दूसरा मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ से लगने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन उनके व्यक्त करने के साथ साथ एक संभावना और बढ़ गई है कि दिल्ली से लेकर के पटना तक चर्चा इस बात को लेकर के है कि आखिर क्या विपक्ष का नया स्वरूप देखने को मिलेगा, क्या विपक्ष भीतर ही भीतर कुछ बड़ा गेम प्लान रच रहा है, क्या है नीतीश प्रियंका कनेक्शन जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, क्या उसके पीछे की एक बड़ी कहानी लिखी जा रही है, जो पटकथा पर्दे के पीछे लिखी जा रही है, क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले जनसुराज की बात हम करते हैं। वो जनसुराज जिसने कोशिश किया था अपने बनने से पहले और उसके बनाने वाले प्रशांत किशोर कि वो मजबूत विपक्ष बने, कांग्रेस के साथ मिलकर के उन्होंने अपना प्रपोजल तैयार किया था, प्रेजेंटेशन दिया था, और कहा जाता है कि एक बड़ी 600 से ज्यादा पन्नों की एक जो प्लानिंग है वो लेकर के वो पहुंचे थे। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कई लोगों के साथ उनकी बातचीत हुई थी। ये तब हुआ था जब 2021-22 में ये बड़ी मजबूती के साथ चल रहा था कि आगे होगा क्या। 2024 के चुनाव की तैयारी चल रही थी, और बिहार में 2020 में जिस तरह की बातें हुई थी उसके बाद से इसके बाद आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल 2021 का चुनाव हुआ। उस चुनाव के बाद कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने अब ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो अब राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका में नहीं रहेंगे। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से उन्होंने पटकनी दी थी कांग्रेस सहित भारतीय जनता पार्टी को, ममता बनर्जी के लिए वो काम कर रहे थे। दिल्ली में भी उन्होंने अपना दिखाया था, दिल्ली में केजरीवाल को उन्होंने जितवाया था उससे पहले चुनाव में, और आने वाले चुनाव के लिए वो चाहते थे कि वो राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में नहीं, बल्कि वो पूर्णतः राजनीतिज्ञ बन करके अपना काम करें और कांग्रेस के साथ मिल करके मजबूत विपक्ष बने, 2024 में सरकार को पलटने का काम करें। लेकिन ये बात नहीं हो पाई। तब कारण जो भी रहा हो, ये चाहते थे फ्री हैंड, लेकिन इनको मिला नहीं। बात ये हुई कि सीक्रेट मुलाकात जो हुई है उसकी चर्चा मीडिया के माध्यम से अब आने लगी है, और मीडिया रिपोर्ट की माने, सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की मुलाकात ने बिहार सहित देश की राजनीति में एक नया टर्निंग पॉइंट ला करके रख दिया है और चर्चा का विषय बना दिया है। यह चर्चा क्यों हो रही है, इसके पीछे का भी कारण है। हालांकि अच्छे अनुभव नहीं है प्रशांत किशोर और कांग्रेस के, बड़ी कटु अनुभव है, क्योंकि एक बार जब प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश में अखिलेश और कांग्रेस को साथ लेकर के आए थे तो बड़ी बुरी तरह से फ्लॉप शो हुआ था। एक बार फिर से 2025 में पूरा का पूरा विपक्ष जो है कोलैप्स कर गया है। मात्र 41 सीटें अगर कहें तो दूसरे को आई है, क्योंकि 202 सीटें तो सीधे तौर पे एनडीए गठबंधन को आया है। इसमें आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा विपक्ष का घाटा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल जो सबसे मजबूत विपक्ष और सबसे बड़ा विपक्ष कहा जा रहा है, उसके पास एक बार फिर से 2010 की तरह बड़ी मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका के लिए भी सीट आए हैं। तो ऐसी स्थिति में आखिरकार इस मुलाकात को कैसे देखा जाए?
जो परिस्थितियां हैं उसमें 243 सीटों पे चुनाव, लगभग 243 सीटों पे जनसुराज चुनाव लड़ा था। नतीजा क्या हुआ आपको पता है, शून्य। कई जगहों पे तो उनके जमानत ही नहीं बचे हैं, एक आध दो जगह पर जमानत बची है तो वहां भी उनका प्रदर्शन बहुत बड़ा नहीं हो पाया है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तक में देखा जाए तो गिने चुने ही लोग होंगे। लेकिन वहीं 61 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस का हाल 2020 से भी बदतर हुआ है। ये बात तो हम पहले से ही बता रहे थे कि इस बार एनडीए गठबंधन के ये 5 जो घटक दल हैं पहली बार एक साथ आए हैं। ऐसे में विपक्ष को बहुत मजबूत होना पड़ेगा, जो नहीं हो पाया। प्रशांत किशोर ने भी प्रण लिया था कि वो किसी के साथ कोई टाई अप नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने किया भी, अपनी जो शक्ति थी उसको आजमाया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। आने वाले 5 वर्षों के लिए एक तैयारी वो कर रहे हैं, इस तैयारी में आगे वो क्या करेंगे ये अलग बात है। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात बिहार से लेकर के देश तक की राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल लाने की कोशिश है और विपक्ष को एक सशक्त विपक्ष बना करके सत्ता में बैठे लोगों को आंदोलित करना है, झकझोरना है और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या यह सच है? क्या प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर ये दोनों मान गए हैं कि अब एक दूसरे के बिना चलना मुश्किल है? क्या ये मान चुके हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो धीरे धीरे करके समाप्ति की तरफ जा रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल जैसा दल अगर समाप्त होता है तो क्या होगा? ममता बनर्जी अभी तक मजबूत इरादों के साथ चल रही हैं, तो वहीं कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का आज भी प्रभाव है। उसमें नीतीश कुमार भी एक धड़ा है, लेकिन नीतीश कुमार भी हमेशा 6-5 में रहते हैं। नीतीश कुमार के पास भी नंबर 1 की पार्टी बनने का मौका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली। तो ऐसी स्थिति में जो सामाजिक समीकरण के साथ साथ बाकी के समीकरण गढ़ने की कोशिश की गई थी, जिस तरह से लंबा समय 14-15 दिनों का समय राहुल गांधी ने दिया था, वो भी काम नहीं आया, क्योंकि उसके विरोध में तो खुद प्रशांत किशोर खड़े थे और उन्होंने बताया था कि एसआईआर और वोट चोरी वाला मुद्दा चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों में उन्हीं लोगों के ज्यादा नाम कटे हैं जो कई जगहों से वोटर थे, उनके नाम कटे हैं और वो आंकड़ा सार्वजनिक होने के बाद से कहीं ना कहीं ये एजेंडा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जिसकी चर्चा पहले से प्रशांत किशोर कर रहे थे। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी जो है और एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में जो काम किए हैं उसका ग्राफ बहुत हाई है, लेकिन एक पॉलिटिकल व्यक्ति के रूप में प्रशांत किशोर की उपलब्धि इस बार पूरी तरह से फ्लैट रही, शून्य रही और यहां से उनको फिर से रिवाइव करना है। तो इसके लिए प्रशांत किशोर किसी नई स्ट्रेटजी के साथ या किसी नए रूप में अवतार में आएंगे? क्या वो रास्ता कांग्रेस से होकर के आता है? ये सभी बातें कहीं ना कहीं चल रही हैं और बिहार चुनाव के बाद से कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति में अब एक बात तो साफ नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जितना मजबूत होगी, क्षेत्रीय दल और बाकी का विपक्ष उतना ज्यादा कमजोर होगा। इसकी मजबूती के लिए एक बार फिर से जिस तरह से कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए सभी दलों को, गैर कांग्रेसी दलों को एक पटरी पे आकर के, एक प्लेटफॉर्म पे आकर के और जोड़ का झटका देना पड़ा था, धक्का बहुत जोड़ का था, उसी तरह से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बड़ी मजबूत लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जिसकी तैयारी नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव से पहले करके दिखाई थी, जिसके असर देखने को मिले कि थोड़ी कमजोर जरूर भारतीय जनता पार्टी हुई। वहां से भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है, वो भी अपनी ताकत बढ़ाने का हर वो काम कर रही है। तो दूसरी तरफ विपक्ष को क्या करना चाहिए? विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है नीतीश कुमार की तरह जो विपक्ष को एक साथ ला करके और दिखा सके। इसी बीच में एक चर्चा ये भी चल रही है कि प्रशांत किशोर के सॉफ्ट कॉर्नर में जहां एक तरफ प्रियंका गांधी हैं, वहीं नीतीश कुमार को एक बार फिर से इतना सब कुछ होने के बाद नीतीश कुमार 20 पर टिक जाएंगे, इस सारी बातें कहने के बाद प्रशांत किशोर को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेवारी देने का मौका आ गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से एक बड़ा चाणक्य नीति चल दिया है। बिहार के ही एक सबसे युवा, जितने भी पार्टियों के आप अध्यक्ष को देखेंगे उसमें सबसे युवा अध्यक्ष अगर कोई है तो वो नितिन नवीन बने हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का 24 घंटा पहले अनाउंसमेंट किया है और वो पदभार संभालने के लिए दिल्ली भी चले गए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि मेरी भी मुलाकात उनसे हुई है। मैंने कल भी एक खबर किया था नमन जी के साथ पंचनामा में, उसको भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निश्चित रूप से बिहार के लोगों के लिए चौंकाने और गर्व करने दोनों तरह की बात है कि नितिन नवीन को आखिर चुन करके लाया गया, तो क्यों लाया गया, इसके पीछे रणनीति क्या है,
भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि अब उसे सत्ता अपने हाथ में लेना होगा? तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? निश्चित रूप से अगर प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी वही है जो मैं कह रहा हूं या जिसकी चर्चा भीतर खाने से निकाल करके ले आया हूं, प्रियंका गांधी और पीके की मुलाकात एक बड़े राजनीतिक उथल पुथल और बड़े राजनीतिक प्लानिंग का हिस्सा नजर आ रही है, क्योंकि तब दोनों के मन में यह था कि हम बहुत बड़ा काम करेंगे, लेकिन दोनों फेल हो गए। शक्ति जब अलग अलग होती है, उस किसान की तरह जिसके बच्चे आपस में लड़ा करते थे, जब उसके अंतिम समय आया, उसने बच्चों को जुटा करके कहा कि सब एक एक छड़ी तोड़ो। बाद में उन छड़ी का गट्ठर बना करके और कहा कि अब इसे तोड़ो, तो किसी से नहीं टूटा। उसने कहा कि संगठन में ताकत है, एकता में ताकत है, एक बन के रहो। और ये जब समझ गए वो, तो वो बहुत विकास किए। क्या इसी तरह से नीतीश कुमार ने जो रास्ता 2024 के चुनाव से पहले दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी गैर भाजपाई दलों को एक जगह रहना होगा और हर मुद्दे पर सोचना समझना होगा, तो क्या इसके लिए प्रशांत किशोर कहीं कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर को कांग्रेस ने एक टास्क दिया है जिसमें नीतीश कुमार सहित अन्य जो क्षेत्रीय दलों के शासन में राज्य हैं, उन राज्यों को मिलाया जा रहा है? कहा तो यह भी जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू भी परेशान है, उनको भी बदला लेना है। कई ऐसे दल हैं, गैर भाजपाई दल, जो भाजपा में रह करके भी, एनडीए में रह करके भी अपने लिए चिंतित हैं, सशंकित हैं। नीतीश कुमार को चिंता हुई थी, तभी तो 2022 में गए थे। उनको भी एनडीए में रह करके ये चिंता हुई थी कि कहीं ऐसा ना कि उनकी पार्टी और जो पद है वो दोनों छीन लिया जाए, तो उन्होंने जल्दी से अपना पाला बदल लिया था। मैंने 2-3 दिन पहले से आपको ये बताया है कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। इन आंकड़ों को अगर देखा जाए तो पूरी तरह से, जिस तरह से नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की खुशी नीतीश कुमार के चेहरे पर भी झलक रही है, तो वहीं भीतर खाने में यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार पर यह अतिरिक्त दबाव भी है, क्योंकि नीतीश कुमार जिन लोगों के साथ चल रहे हैं उन लोगों के ऊपर भी एक दबाव बन रहा है। और नितिन नवीन के बारे में कहा जाता है कि वो स्ट्रेटजी बनाने के मास्टर हैं। जो जो जिम्मेवारियां उन्हें दी गई, उस जिम्मेवारियों का निर्वहन उन्होंने बेहतर ढंग से किया है। अब तक जब से राजनीति में आए हैं 2006 के बाद से लगातार पीछे मुड़ करके उन्होंने नहीं देखा है। यूथ का अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने बेहतर काम किया। जिम्मेवारी छत्तीसगढ़ की दी गई, चुनाव जिता करके ले आया। अब जबकि बिहार में उनको एक बड़ा जिम्मेवारी अलग अलग विभागों का दिया गया, उस विभाग में भी उन्होंने काम बेहतर किया है। बेदाग छवि के भी हैं और मिलनसार भी हैं, अनुशासित भी हैं, और बात करने की शैली भी उनकी बड़ा ही नॉर्मल होती है। जब आप मिलिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बहुत सहजता से लोगों से मिलते हैं। ये सारे गुण भारतीय जनता पार्टी ने खोज ढूंढ करके बिहार से ला करके रखा है, तो निश्चित रूप से बिहार पर विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी का है और बिहार से ही बदलाव की तैयारी शुरू होगी। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं आने वाले 2029 के चुनाव और उससे पहले जो कई राज्यों में चुनाव होने हैं, बिहार के अड़ोसी पड़ोसी राज्यों में, पूरब और पश्चिम, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी कितना कारगर होती है और इसका काट कैसे पैदा करता है विपक्ष, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। प्रशांत किशोर एक बार फिर से एक नए रोल में आ जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो रोल नीतीश कुमार को निभाने के लिए मिला था 2024 के चुनाव से पहले, उस रोल में प्रशांत किशोर के आने की संभावनाएं काफी हो रही हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी बनाने में नीतीश कुमार के समकक्ष उन्हें अब देखा जाने लगा है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए भी कभी उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है। भले ही अपने लिए, आप जानते भी हैं कि अपने यहाँ कोई फंक्शन होता है तो आदमी फेल कर जाता है, तो ये सभी चीजें इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस देश की राजनीति का एक पहलू जो विपक्ष है, वो कहीं ना कहीं अपने लिए संभावनाएं तलाश कर रहा है, एक मजबूत तैयारी करने की कोशिश कर रहा है। उस तैयारी में प्रशांत किशोर और प्रियंका की मुलाकात कुछ ना कुछ कहानी कह रही है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार का भी अपने आप को अपने पुराने लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो बात है जिसकी आने वाले समय में संभावनाएं बन रही हैं। क्या होगा, हमारी नजर बनी हुई है। सबसे पहले तो एक बार फिर से नितिन नवीन को, चूंकि हमारे विधायक हैं, तो बहुत बहुत बधाई। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत कही जाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681